हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लब सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल साइंस के 20 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न के तरफ। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। आज का अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों तरह का प्रवृत्ति का था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? तो आयरलैंड में पड़ा था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला नंबर प्रश्न है, भारत एक देश है। भारत कैसा देश है? ऑप्शन ए उद्योग प्रधान देश, ऑप्शन बी कृषि प्रधान देश, ऑप्शन सी कार्य प्रधान देश, ऑप्शन डी स्वास्थ्य प्रधान देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि प्रधान देश। भारत कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी बाइबिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी? अगला प्रश्न क्या है? तो किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी? तो चीन ने की थी। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड में।
10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। आज का अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मजदूरी में परिवर्तन, ऑप्शन बी उत्पादन में परिवर्तन, ऑप्शन सी समाज में परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? तो उत्पादन में परिवर्तन है। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे? तो ऑप्शन बी द्वितीय में। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल से, ऑप्शन डी सुनामी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी को हुई थी। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक कौन थे? ऑप्शन ए रूस का जार, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन सी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल थीमस को, ऑप्शन सोशलिस्ट को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट के नियमों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दास कैपिटल को। किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी ट्राटस्की ने, ऑप्शन सी स्टालिन ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन ने। भूकंप, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने दिए थे। आज का अंतिम प्रश्न के तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न है बिस्मार्का क्या था? बिस्मार्का क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्का क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो और पाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारा वीडियो को वॉच कीजिए।